सेक्शन था उसमें मैंने आपको स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर? तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आपका पार्ट आता है इसमें ध्यान दीजिएगा, जो ने आपको पहले पढ़ाया था इसमें, उसमें लिखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चल रहा था आपका। ठीक है, सबसे पहली पॉइंट जो मैंने पढ़ाया था चार्ज के बारे में कि चार्ज क्या होता है। तो आपका चार्ज सब हो चुका है, चार्ज क्या होता है ये हो चुका है। ठीक है, दिस इज डन। इसकी यूनिट्स क्या होते हैं ये भी चुके हैं। बताइए कितने होती है यूनिट्स, बताइए। आपको बोला गया था ना यूनिट्स के बारे में, मैंने बताया था कितने होते हैं यूनिट्स चार्ज के। चार्ज की यूनिट्स क्या होते हैं, कितने होते हैं बताइए। 7 याद है? 7 7 देयर आर 7 यूनिट्स। कौन कौन से होते हैं, नाम बताइए। कूलम, एक होता है कूलाम, दूसरा ESU, ESU EMU ESU ऑफ चार्ज, EMU ऑफ चार्ज, और आगे फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन। वेरी गुड। फिर आगे एब्सोल्यूट कूलम कूलम, एबीसी बोलते हैं, एब्सोल्यूट स्टैटिक कूलम, कूलम स्टैटिक कूलम बोलते हैं। और आखिरी नंबर फैराडे 1 फैराडे कितना होता है? 96500, 26,500 कूलम। क्लियर? और कितना होता है 1 फ्रैंकलिन? 1 फ्रैंकलिन इक्वल टू क्या होता है? 1 ESU, 1 ESU ऑफ चार्ज, या ये होगा 1/3 इंटू 10⁹ कूलम। ठीक है, ये आपको सब बता चुका था मैंने। एक बात इसमें और बताई थी आपको कि फ्रैंकलिन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, पहली बात। दूसरा होता है आपका फैराडे इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। फैराडे को या बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट भी बोलते हैं। याद आपको हो जाता है। फिर मैंने आपको उसके आगे लिखवाया था इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज मैंने बहुत सारी लिखवाई थी, आपने लिखी होंगी अपनी कॉपी में। ये भी आपको हो चुका है। अब मुझे इसके आगे कराना है। अब देखिए इसके आगे कराने के जो आगे नंबर आता है उसको बोलते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अगर मुझे किसी बॉडी को चार्ज देना है या हम चाहते हैं किसी बॉडी में चार्ज आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करें? हम उसको चार्ज दें या कुछ और करें, तो क्या करें? तो पहला सा नंबर आता है, इसको बोलते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। आप उसको लिखिए। और इसमें ये भी लिखिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के बस 3 रास्ते होते हैं। ठीक, यू कैन से देयर आर 3 मेथड्स, देयर आर 3 मेथड्स। पहला क्या होता है, इसको बोलते हैं बाई फ्रिक्शन, बाई फ्रिक्शन। दूसरे को क्या बोलते हैं, सेकंड नंबर, उसको बोलते हैं बाई कंडक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाई कंडक्शन। और जो थर्ड लिखा होता है उसको बोलते हैं बाई इंडक्शन। इन तीनों में आपको तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों जरूरी जो आपको मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। पहला बाई फ्रिक्शन, दूसरा बाई कंडक्शन और तीसरा बाई इंडक्शन। हम तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक, एक बात आती है कि इनमें से इसमें क्या होता है, अगर इसका यूज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा। अगर मैं ये इसके पास आऊंगा तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, इस प्रोसेस में क्या क्या होता है, तो आपको ये सब कुछ आराम से दिखाई देगा। तो पहला जो इसका नंबर आता है इसको लिखिए, फर्स्ट नंबर बाई फ्रिक्शन। ठीक है, एक मिनट।
देखिए in this process two objects are rubbed with each other. They hence electrons, free electrons, ठीक है, transfers from one to other, यहाँ लिखेंगे ये कि अगर हम लोग इसमें से ऐसे मान लेते हैं, मान लो ये ऑब्जेक्ट है इस तरीके से और दूसरा ये बी होता है, सेकंड नंबर, इसका नाम होता है ए, इसका नाम क्या होता है, बी आता है। अब इसको आपस में रब करते हैं, रब करेंगे इसको आपस में, हमको दिखेगा ये कि हो सकता है, ठीक है, ऐसा मैं श्योर नहीं बोलता, लेकिन मैं मान लेता हूँ हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन ए से क्या करें, बी में चले जाए। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब कि ए में जितने इलेक्ट्रॉन थे वो कम हो गए और बी में ज्यादा हो गए भाई। तो अगर बी में ज्यादा हो गए तो बी के ऊपर निगेटिव चार्ज डेवलप होगा और ए के ऊपर क्या, इलेक्ट्रॉन कम हो गए। इसका मतलब कि ए में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए, ऐसा थ्योरी हम लोग जैसे पहले कल पढ़ चुके थे इसमें। तो ए पे जो चार्ज डेवलप होगा वो होगा पॉजिटिव बाय नेचर, अब बी पे जो चार्ज डेवलप होगा वो होगा निगेटिव बाय नेचर। लेकिन both members A and B will be having same magnitude of charge. चार्ज की वैल्यू सेम आएगी, लेकिन एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव आएगी। हम इसको यहाँ दिखाएंगे इस तरीके से, एक ऐसा आ रहा है, ये आ रहा है, क्या आ रहा है, इसमें चार्ज आपका पॉजिटिव आ जाएगा, और इस पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यू कैन से QA और प्लस एन एंड QB इक्वल टू माइनस एन, ठीक है। यहाँ जो n लिखा है यहाँ पे n इज व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम A to B, where n equal to number of electrons transferred from object A to object B, ठीक है, इतना लिखो। अब इसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, देखिए इतना लिखिए आपने, क्या था, जैसे कि हम लोग ने देखा होगा, आप लोग नोटिस किया होगा, जैसे हम लोग कभी कभी कॉम्ब लेते हैं, ठीक है, तो कॉम्ब को क्या करते हैं, अपने बालों पे ऐसे रब करते हैं हल्का हल्का, तो उसमें कुछ चार्ज आ जाते हैं और वो छोटे छोटे कागज को अपने तक क्या करता है अट्रैक्ट, या हमारे जो हेयर्स होते हैं हाथ के, ये सब जो दिख रहे हैं आपको, ये कभी कभी क्या है, चार्ज हो जाते हैं, एकदम से खड़े हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एक्टिविटी, ठीक है। तो मैं लिखते हैं कि भाई ऐसा अगर होता है तो कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, यानी कि फर्स्ट नंबर when a glass rod is rubbed with silk, सिल्क मतलब कोई फैब्रिक है, ठीक है, फैब्रिक, then some electrons, free electrons
transferred from ग्लास टू सिल्क, ग्लास टू सिल्क, अगर ग्लास से सिल्क में गए तो सिर्फ निगेटिव हो गया, ग्लास क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। Hence, ग्लास से कुछ रॉड लिखी थी ना मैंने यहाँ पे, अब लिखिए ग्लास रॉड लिख लीजिए। तो ग्लास रॉड becomes positive even silk becomes negatively charged। ठीक है, ये फैब्रिक होगा, इसको बोलेंगे सिल्क, ग्लास की रॉड होगी, इसको लोग रब करेंगे आपस में, तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएंगे, तो ये कैसे हो जाएगा, इस पे निगेटिव आएगा, इसे पॉजिटिव है, इसको बनाइए, लिखिए। इस केस में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे ग्लास से सिल्क में जाते हैं, ग्लास से जाते हैं सिल्क में, आप कहेंगे कि सिल्क के ऊपर उतना नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, हम कहेंगे Q बराबर माइनस का n, निगेटिव क्यों, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, और ग्लास में भी आएगा Q इक्वल टू प्लस का n, प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, मतलब कम हो गए, अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होंगे तो प्रोटॉन्स क्या हो, ज्यादा हो जाएंगे, अगर जो तो जितना भी आपके कम होंगे इस बॉडी के ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। सेकंड देखते हैं एग्जांपल, एक और भी होता है, इवेंट एंड एबोनाइट इस पर एक तरह का फैब्रिक ही होता है, या इसको बोल सकते हैं वूलन, बोल सकते हैं वूलन, ठीक है, पर ये भी एक तरह का फैब्रिक होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स उल्टा होता है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट to ebonite rod, hence ebonite rod becomes negative and पर फैब्रिक जो भी होता है becomes positively charged
आज में ड्राइंग कर सकते हैं। मान लीजिए कोई फर है, कोई फैब्रिक है, एक रॉड है, एमोनाइट की रॉड है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होंगे। तो जो फैब्रिक आपका होगा, जो फर होगा, ये आएगा पॉजिटिव और एक ऐसा रहेगा एमोनाइट, ये आपका निगेटिव आएगा। ठीक, दिस थिंग इज हियर। इवन आपने जो देखा होगा, जैसे क्लाउड्स देखे होंगे कि हम जो देखते हैं बिजली कड़ा सा होती है, पानी गिर रहा होता है, सब आपने देखा होगा हमेशा। तो जब क्लाउड्स आपस में टकराते हैं तो उनके टकराने से भी उनके बीच में चार्ज का ट्रांसफर होता है। ठीक है, क्लाउड 1 से क्लाउड 2 में ट्रांसफर हो गया। और आपका जो ट्रांसफर होता है दैट इज कमिंग बिफोर अस इन फॉर्म ऑफ दिस लाइटनिंग। हमको बिजली दिख रही होती है करंट जो ऊपर से नीचे आ रही है, इस तरह से। तो वो जो होता है आपके प्रोसेस, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ बाइफ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्ज का ट्रांसफर। तो बाइफ्रिक्शन में क्या करते हैं कि हम लोग दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, उनको आपस में क्या करते हैं, ऐसे रब करेंगे। जब रब करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे या तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, किसी में जाएंगे। ठीक, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए, ये बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, बनेगा चार्ज पॉजिटिव। हाँ, इसमें बात ये जरूर होती है कि जितना ये पॉजिटिव होता है ये उतना ही नेगेटिव होता है। ठीक है, हमारे इस फिजिक्स में हम लोग जब पढ़ते माइनस साइन, आप पढ़ते माइनस साइन लिखा है यहाँ, तो माइनस साइन का मतलब ये नहीं होता है कि वो छोटा है। ठीक है, यहाँ देखिए मैथमेटिक्स में हम जब बोलते हैं कि -2 और +2 में से कौन बड़ा है, आप बोलेंगे भाई +2 बड़ा है क्योंकि वो पॉजिटिव है, -2 निगेटिव है, 0 से भी पीछे चला गया। लेकिन हम जब फिजिक्स में आते हैं बात करने का, यहाँ लिखा होता है -2 नहीं, यहाँ पे -2 कूलाम लिखा होता है। जैसे हम बोलते हैं भाई -2 कूलाम है, और दूसरे पे क्या, दूसरे पे का +2 कूलाम चार्ज रखा। तो -2 कूलाम और +2 कूलाम चार्ज आर इक्वल बट हैविंग अपोजिट नेचर। अगर प्लस किसी को रिपल कर रहा है तो निगेटिव उसी को करेगा अट्रैक्ट। अगर निगेटिव किसी को रिपल करता है तो पॉजिटिव उसी को करेगा अट्रैक्ट। तो फिजिक्स में पॉजिटिव और निगेटिव का मीनिंग होता है अपोजिट नेचर। अपोजिट नेचर हमारे फिजिक्स में -2 कूलाम इज इक्वल टू +2 कूलाम, क्योंकि -2 की जो वैल्यू है वो 2 है और +2 की वैल्यू क्या 2 आ रही है, बस एक में साइन लगा रखा हमने माइनस। तो निगेटिव साइन ये सेंस करता है, आपको बताता है हम सबको कि जो नेचर +2 कूलाम का है उसका ठीक उल्टा नेचर -2 कूलाम का है। इसलिए वहां लिखा माइनस, यहाँ लिखा होता प्लस के फॉर्म। तो प्लस माइनस मतलब कि अपोजिट नेचर फिजिक्स में। मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता, वहां बस नंबर्स होते हैं। नंबर्स मतलब कि बस ये 5 लिखा है, ये 10 लिखा है, ये 15 लिखा है, 20 लिखा है, ये लिखा माइनस का 50। अब देखते हैं हाँ भाई कौन निगेटिव कौन पॉजिटिव है। तो मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, जो निगेटिव है छोटा है और जो पॉजिटिव क्या बड़ा हो। फिजिक्स में ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। इतना होने के बाद ये आपको फास्ट हो गया। अब दिख रहा है सबको बोर्ड सामने, आप लोगों को बोर्ड दिख रहा है सामने जो लिखा है? यस सर। हाँ, लिख लीजिए इसको अपनी कॉपी में। ये भाई बहुत अच्छा है, बाई कंडक्शन बाई इंडक्शन हमको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इस पे हम जो थ्योरेटिकल एग्जाम में क्वेश्चन किए। तो पहला हो गया बाई फ्रिक्शन, दूसरा होगा बाई कंडक्शन। ये क्या होता है, जब पढ़ते हैं कंडक्शन क्या होता है, ये सेकंड नंबर बाई कंडक्शन। देखिए इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि हमारे पास होते हैं दो ऑब्जेक्ट, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, या जो भी नाम आप ले सकते हैं। उन दो ऑब्जेक्ट में एक के पास चार्ज होता है और दूसरे के पास चार्ज
नहीं होता है। हमें दूसरे को चार्ज देना है। हम क्या करेंगे, पहले वाले को जिसके पास चार्ज है उसको दूसरे वाले से टच कराएंगे। जैसे वो टच करेगा, मान लो कि ए ऑब्जेक्ट है, हमने संभाल लिया अपने हाथ में, लिख लिया आपने कि भाई ये ए है और ये कौन है, दूसरा दूसरा मान लिया ये आपका बी आ गया। इसमें आप कहेंगे इसमें कि एक ए आ रहा है, एक आपका बी आ रहा है। इसमें ये ए आ रहा है, बी आ रहा है, इस पे चार्ज है। तो जैसे ये इसको टच करेगा तो ये अपना चार्ज इसको ट्रांसफर करेगा, ये भी चार्ज क्या एक्सेप्ट कर लेगा, ले लेगा। इसका मतलब ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट ए होता है वो अपने चार्ज को शेयर करता है, दूसरे को चार्ज कुछ देता है तो उसके पास चार्ज कुछ कम रह जाता है। ठीक, तो अगर ऐसा होता है तो दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग चार्ज इज कॉल्ड बाय कंडक्शन, या बोलते हैं कंडक्शन मेथड। ठीक है, इस प्रोसेस में हम ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से टच करते हैं। टच करने से जिसके पास चार्ज होता है वो अपना चार्ज दूसरे के साथ शेयर करता है, उसको देता है, और थोड़ा सा खुद भी रख लेता है अपने पास में, अपने जेब में रख लेता है। तो अगर ऐसा होगा तो फिर दूसरे के पास भी चार्ज आएगा और पहले के पास भी चार्ज थोड़ा बहुत रहेगा। अब कितना चार्ज ट्रांसफर करेगा, कितना नहीं करेगा, ये सब कुछ डिपेंड करेगा दोनों के साइज के ऊपर, कि छोटा कौन है, बड़ा कौन है, या दोनों बराबर हैं। इस चीज सब बात सामने आ, तो you can write here by conduction in this method of charging, method of objects are touch with each other। ठीक है, यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये होगा, ये कि ये होगा ऑब्जेक्ट ए, अगर एक ऐसा हो, ये आपका बी है, ये क्या है, बी है, इसके पास चार्ज है, मान लो नेगेटिव चार्ज क्यों दे रखते हैं, नेगेटिव मींस क्या, नेगेटिव मींस होगा कि इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास क्या है, यू कैन से क्यू बी बराबर क्या चीज होती है, इसकी तो होती है फर्स्ट स्टेप, इसकी फर्स्ट स्टेप आती है, यू से क्यू ए नॉट इक्वल टू 0। सेकंड क्या आता है, सेकंड क्या आता है कि हम इसको, इस ए को बी से टच कर देते हैं, ये लिखा है ए, ये लिखा है बी, आपने ए को बी से टच किया, जब टच करेंगे तो क्या करेगा, ए अपना थोड़ा सा चार्ज बी को देगा भाई, शेयर करेगा। तो ए ने अपना थोड़ा चार्ज क्या किया, इसको भी दे दिया भाई, तुम भी रख लो, थोड़ा हम लोग रख लेंगे, मिलजुल के अपना काम करेंगे। जब बी को भी चार्ज मिल जाएगा तो हम कहेंगे कुछ चार्ज यहाँ पर है, कुछ चार्ज यहाँ पर है, क्या है, लेकिन चार्ज टोटल क्या है, इतना ही तो है। मान लो क्यू आपका होता 10 कूलम, ठीक है, तो 10 कूलम में से ये थोड़ा सा देता बी को, मान लो इसने 4 कूलम दे दिए बी को, तो 6 तो खुद के पास रहा ना, या इसने दे दिया इसको 7 कूलम दे दिया, 7 इसको दिया तो इसके पास 3 रहेंगे। ठीक, या दोनों एकदम बराबर दे रखे हैं, जितना बड़ा ए उतना बड़ा बी, दोनों अपन साइज में इक्वल है। अगर साइज में इक्वल होते हैं हम इसको बोलते हैं आइडेंटिकल। अगर ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल होते हैं, इस पे क्वेश्चन आएगा भी आप आगे जाकर, तो चार्ज का शेयर इक्वली होता है। मतलब जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ये पेन मेरे हाथ में, दूसरा पेन मेरे हाथ में, दोनों तो भाई एक ही जैसे हैं, सेम है। तो अगर इस पे चार्ज होगा 10 कूलम या -10 कूलम, जब ये इससे आप टच कराएंगे तो ये अपना थोड़ा सा इसको ट्रांसफर करेगा, ये भी ले लेगा, दोनों आइडेंटिकल है, एक ही जैसे हैं, तो चार्ज इक्वली ट्रांसफर होता है। मतलब इसके बाद 10 कूलम था, अब ये 10 में से 5 को देगा, 5 खुद रखते हैं, वो आपका 4 या 6 नहीं होगा। ठीक है, 4 या 6 होता तब जब बी वाला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट ए से छोटा या बड़ा होता, तो चार्ज इक्वली डिवाइड नहीं होते। ठीक है, ये भी आप आगे जाके पढ़ेंगे, चार जगह इक्वली डिवाइड नहीं है तो उनकी वैल्यूज क्या क्या है। अभी हम लोग मानेंगे इस चैप्टर में कि हम जब किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे से टच कर रहे हैं तो दूसरा वाला भी पहले वाले जैसा ही, मतलब कि आइडेंटिकल है,
इसका मतलब चार्ज इक्वली ट्रांसफर हो जाता है। 10 कूलम ये अपना इसको शेयर करेगा, फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग अलग अलग कर देंगे। अब हमें थर्ड नंबर इसका ये आएगा, थर्ड प्रोसेस का। अब ये क्या, ए अलग होगा, अब बी क्या, बी अब अलग होगा। अब हमें ये बी आएगा, ये ए आएगा, इस पर चार्ज निगेटिव आएगा, इस पर भी चार्ज क्या निगेटिव आएगा। अब जिसका चार्ज क्यू ए रखा है, वो क्यू ए जो डैश है, नया चार्ज, दिस इज लेस देन क्यू ए, ठीक है। और जो क्यू बी डैश आएगा इज लेस देन क्यू ए। भाई क्यू ए क्या था, 10 कूलम। अब कितना इसके पास, इसके पास 6, इसके पास 4 है, तो 6 10 से कम ही होगा ना, ये 4 10 से कम होगा। अगर 4 इक्वली डिवाइड होगा, इसके पास होगा 5, इसके पास होगा 5, तो 5 जो कूलम वो भी 10 से कम ही आएगा, इसका 5 भी 10 से कम आने वाला है, ठीक, इसकी प्रोसेस आएगी। तो इस प्रोसेस में, इस मेथड में आपके 3 स्टेप होते हैं। पहला ए, जिसके पास चार्ज होता है, दूसरा बी, जिसके पास चार्ज नहीं है। हमारा काम होता है बी को चार्ज करना, उसके लिए हम बी को ए से टच कराएंगे। तो बी से टच करेगा तो ए अपने चार्ज का थोड़ा पार्ट बी के साथ शेयर करेगा, मतलब बी को दे देगा, बी ने ले लिया, ए के पास तो कुछ रह गया। अब फिर दोनों अलग हो जाते हैं फिर से, जैसे पहले से थे, ए अलग हो गया, बी अलग हो गया। जब हो गया अलग अलग, तो बी पे कुछ चार्ज आ गया, ए पे कुछ चार्ज आ गया, लेकिन जो ए पे चार्ज आया, ये जो चार्ज बचा है के ऊपर, वो ए के प्रीवियस चार्ज से कम होगा। बी पे भी जो चार्ज आएगा वो भी क्यू ए से कम ही होगा। समझ रहे इस बात को, जब शेयर करेंगे तो भाई सबको कम कम मिलेगा इसमें। अब इसके आगे थर्ड नंबर, सबको समझ आ गया इतना पूरा ही यहाँ तक का? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चों? समझ में आ गया मेथड आपको पूरा? Yes, sir. क्लियर? मैंने अभी आपको 2 बातें बताई, एक पढ़ा मैंने आपको फ्रिक्शन मेथड, एक पढ़ा मैंने आपको कंडक्शन। ये दोनों आप लोग समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया? बताइए, या इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलिए बोलिए, एनी डाउट? कौन कौन है? अदिति, अमोल, अमृता, अथर्व, आयुष, चतुर्वेदी, यश, दर्शिता, देवकी, दिशा, हर्षली, सब बच्चों को समझ में आ गया पूरा जो मैं पढ़ा रहा हूँ? ये क्लियर आ Yes. क्यों? Yes, sir. Yes, sir. जब पढ़ेंगे आप थर्ड नंबर पढ़ेंगे, थर्ड होता है बाई इंडक्शन। तो आपको कंडक्शन और इंडक्शन अच्छे समझ में आएगा कि भाई दोनों में क्या क्या अंतर होता है, ठीक। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, एक नंबर इसमें लिखा था कंडक्शन, हम इसमें ये आपको सिखा चुके हैं कि ऑब्जेक्ट दूसरे को टच करेगा। दूसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर क्या है, इसको बोलेंगे बाई इंडक्शन, उसको लिखिए। यहाँ से है, ठीक। थर्ड नंबर आपका आएगा, थर्ड नंबर आएगा बाई इंडक्शन, बाई इंडक्शन। क्लियर? इतना क्या होता है इंडक्शन? देखिए, इस प्रोसेस में हम लोग के पास 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, एक का नाम ए, एक का नाम बी। वही बात होती है भाई, ए पे चार्ज है पर बी पे चार्ज नहीं है, हम चाहते हैं कि बी के पास चार्ज आ जाए। एक रास्ता क्या होता है कि भाई बी को टच करा दो, टच कर दिया, हो गया काम।
लेकिन हम लोग अब चाहते हैं कि यार कुछ और सोचा जाए। तो अगला हमने क्या सोचा गया कि बी जो होगा उसको ए से टच नहीं कराएंगे, बल्कि बी को ए के पास लाएंगे। बी को ए के पास लाएंगे। बी क्या है? बी आपको न्यूट्रल है, मतलब बी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब ये भी होता है कि बी पे जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है। ठीक है, अगर किसी बॉडी में चार्ज न्यूट्रल है तो इसका मतलब क्या होगा कि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं निगेटिव, उसमें उतने ही प्रोटॉन्स हैं पॉजिटिव। क्लियर? तो इसका मतलब होगा कि बी पे अगर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब यही हुआ कि बी पे जितना पॉजिटिव है ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड आपको ये आ गया। ठीक, ये क्या था डेफिनेशन में, यू कैन से in this process, in this method of charging, objects are brought close to each other. क्लोज टू इच अदर, आपस में एक दूसरे के पास लाएंगे, टच नहीं करेंगे। देखिए पहली स्टेप क्या होती है? फर्स्ट स्टेप ये होता है ऑब्जेक्ट ए, ये कोई बी होता है। आगे बी क्या? बी वाई बहुत दूर है। ये विचार क्या रखा है? ये लिखा है क्यू बी, और क्यू बी क्या है? 0। इसमें कैसा है? इसमें क्यू बी ये क्या है? नॉट इक्वल टू 0। अब सेकंड स्टेप क्या है? ये लोग पास आएंगे तो हमने कहा ये जो ए है वो बी के क्या आ गया? पास आ गया। अब देखिए जब ए आएगा बी के पास, अभी आपने ए को बी से टच नहीं किया, अगर ए बी से टच नहीं होगा इसका मतलब कि ए अपने चार्ज का शेयर बी से नहीं करेगा। ए का जो चार्ज है, ए का चार्ज उतना ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं, वो कम नहीं होगा। ठीक, अब तो बी को चार्ज कैसे मिलेगा? आप कहेंगे कि इसका पूरा निगेटिव यहां पर आ जाएगा। ठीक, और इसका पूरा पॉजिटिव क्या होगा? देखिए ध्यान, इस पर पॉजिटिव भी आएगा। इसका मतलब ये होता है कि बी पे जो चार्ज था, 0 चार्ज था, उसके दो हिस्से हो गए, पॉजिटिव और निगेटिव। और उसका जो पॉजिटिव पार्ट है उसको एक नेगेटिव ने क्या किया? बुला लिया अट्रैक्शन, और ए ने बी के नेगेटिव पार्ट को रिपल कर दिया, भगा दिया। तो भाई बी का नेगेटिव पार्ट बाहर गया। ए बी के ऊपर अभी भी चार्ज क्या है? 0 ही है। क्यों? क्योंकि ए बी पर अभी जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है, तो नेट 0 आएगा। थर्ड स्टेप क्या आती है? अगर हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि हम बी की अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग क्या होता है? मतलब कि अर्थिंग, अर्थ से टच कर देना। हमने कहा एक ऐसे बनाया गया, ये तो ए है और ये आपको बी दिख रहा है, इसका जो निगेटिव इसकी मैंने अर्थिंग कर दी है। अर्थिंग में पता है वोल्टेज 0 आता है या V0 इसका आता है। यहाँ पे आएगा, इसका जो निगेटिव यहाँ पे दिखेगा। क्लियर? इसका पॉजिटिव यहाँ दिखेगा और जो निगेटिव होगा इसका ये पूरा यहाँ चला जाएगा। ठीक, और जो बचेगा इसका पॉजिटिव, पॉजिटिव को यहाँ बचेगा। कुछ देर में अर्थिंग क्या करेगी? अर्थिंग, देखिए अर्थिंग का काम क्या होता है कि जब हम लोग किसी बॉडी का अर्थिंग करते हैं तो वो अर्थिंग क्या करती है कि उस ऑब्जेक्ट का पूरा पूरा चार्ज अपने अंदर ले लेती है। इसीलिए हम लोग घर में अर्थिंग लगाते हैं
कि हमारे घर में जब करंट आए, सप्लाई आए या फिर इलेक्ट्रिसिटी आए, तो जो भी ओवर चार्ज है वो अर्थिंग के थ्रू क्या बाहर निकल जाए, हमें उसकी जरूरत नहीं होगी। तो अर्थिंग क्या करेगा, अर्थिंग करेगा कि इस बी के निगेटिव को अपने पास खींच लेगा, अर्थिंग बी के पॉजिटिव को भी खींचेगा, लेकिन बी के पॉजिटिव को ए के निगेटिव ने पकड़ रखा है ड्यू टू अट्रैक्शन, इसलिए बी का पॉजिटिव नहीं जा पाएगा, निगेटिव भाग जाएगा। तो फिर अगली स्टेप आती, चौथी स्टेप आती है फोर्थ नंबर, उसमें आता है ये बना होता है ए, ये बना होता है बी, इसका ये निगेटिव आता है और इससे बचता होगा पॉजिटिव। हम लोग अर्थिंग को हटा देते हैं, आपको दिखाई देगा कि अब अर्थिंग में हटा दिया, उसका बी क्या आएगा, 0 का आएगा। लेकिन जब अर्थिंग हटा दिया गया है तो बी पे बना है पॉजिटिव, ए भी क्या बचा, नेगेटिव बचा हुआ है। और उसके बाद पांचवी स्टेप आती है, आखिरी स्टेप आती है, वो होती है क्या कि अब मैं ए को बी से दूर कर दूंगा। अगर ए दूर हो जाएगा, अब ए यहां पर आ गया, अब बी क्या हो गया, बी यहां पर आ गया, तो बी पे चार्ज आ गया, पॉजिटिव आ गया, जो पूरे में फैल गया, क्योंकि अब ये इससे इंड्यूस नहीं है, और ए पर जो नेगेटिव था वो पूरा यहाँ फैल गया, जैसे कि पहले जैसी बात थी, इसके पास चार्ज के ऊपर पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ का जो होगा नया चार्ज क्यू डैश, वो पुराने वाले के बराबर आएगा, क्योंकि चार्ज इसके, देखिए ए का चार्ज शेयर नहीं है, इसका मतलब कि ए के चार्ज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। बी पे क्या आएगा, बी का जो नया चार्ज आएगा क्यू बी डैश, वो क्या होगा, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। भाई यहाँ पे क्या था, 0 था, यहाँ पे 0 नहीं था, इसकी वैल्यू क्या आती है, कोई अभी आगे लिखाता हूँ। तो दिस इज कॉल्ड, इसको हमने दूर किया, ठीक। यहाँ पे लिखा होगा, देखिए ध्यान से कि हमने इस मेथड में क्या पढ़ा कि एक के ऊपर चार्ज था, एक पे चार्ज नहीं था, तो जिसके ऊपर चार्ज था और जिस पे चार्ज नहीं था हमने उसको उसके पास रखा, क्लोज रखा, इसके पास में, जिससे ए ने क्या किया, बी को इंड्यूस किया, ए ने बी को इंड्यूस किया, बी पर चार्ज आपका आ गया, हमको दिखाई दिया कि बी पे जो चार्ज है वो तो 0 है, तो बी के 0 चार्ज का बंटवारा हो गया, इतना पॉजिटिव इतना नेगेटिव, नेगेटिव बी के पॉजिटिव को बुला रहा है अपने पास, अटेंड कर रहा है, लेकिन नेगेटिव को भगा रहा है। उसके बाद मैंने इसकी अर्थिंग कर दिया, मैंने अर्थिंग से जोड़ दिया। अर्थिंग का काम क्या होता है कि जितना भी होता है एक्सेस चार्ज उसको अपने पास खींच लेता है, तो अर्थिंग ने बी के नेगेटिव को अपने पास खींचा, अर्थिंग ने बी के पॉजिटिव को भी खींचा, लेकिन बात क्या है कि बी के पॉजिटिव को नेगेटिव ने पकड़ रखा है। क्या लिखा हुआ है, हम कहेंगे कि जो ए का जो नेगेटिव है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ए का नेगेटिव है, उसने बी के पॉजिटिव को पकड़ रखा है, इसलिए वो बी के पॉजिटिव को कहीं जाने नहीं देगा, उसको रोक लेगा। फिर मैंने अर्थिंग हटा दिया, अर्थिंग जब हट गया तो क्या बी बचा पॉजिटिव, ए पे आपका रह गया नेगेटिव, आप दोनों को दूर दूर कर दिया, ठीक है, ए अलग हो गया, बी अलग आपका हो गया, ए यहाँ चला गया, बी यहाँ चला गया, तो ये आपका नेगेटिव यहाँ पर आ गया, ये नेगेटिव आपका पूरे में फैल गया, ठीक। अब बी भी जो आपका पॉजिटिव है वो क्या, वो पूरे में आपका फैल गया, इस तरीके से यूज है कि बी का पॉजिटिव पूरा फैल गया, ए का नेगेटिव पूरा फैल गया, ए का नेगेटिव पहले से था, ए के चार्ज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बी पे चार्ज पहले नहीं था, लेकिन अब चार्ज आ चुका, इसकी वैल्यू क्या होती है, इतनी आती है, इसका फॉर्मूला भी होता है जो मैं यहाँ लिखा, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से, आप चार उसमें ये बताएंगे, सोचिए यार, 2-4 छोटी छोटी बातें सोचिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडक्शन और कंडक्शन मेथड में, दो मेथड में लिखिए, ये कंडक्शन ये क्या है, इंडक्शन रखा है, दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों में क्या क्या अंतर होता है, तो मैं क्या क्या सोचूंगा, बताइए, आप अपने दिमाग से सोचिए, बताइए।
इंडक्शन और कंडक्शन दो मेथड मेरे सामने लिखी है आपके, इन दोनों में अंतर क्या क्या होता है बताइए, क्या लग रहा है आपको, बता सकते हैं? बोलिए। दिख रहा है? बताइए, कोई बताए भाई क्या क्या आपको इसमें समझ में आ रहा है? आपके पास ए, आपके पास ये लिखा हुआ है कंडक्शन, ये क्या लिखा हुआ है इंडक्शन लिखा हुआ है, इनमें अंतर क्या क्या होता है? एनी आइडिया? बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए बोलिए। Initial charge of A is lesser than यहाँ देखिए, यहाँ मैं आपको सिखाता हूँ, 4 अंतर सिखाता हूँ, ठीक है? ये पे आपको आगे आगे लिखेंगे। देयर आर फोर डिफरेंसेस बिटवीन कंडक्शन एंड इंडक्शन मेथड। क्या क्या होते हैं दोनों, देखते हैं इसमें। पहला ये होता है इसमें, जब पढ़ते हैं कंडक्शन, तो कंडक्शन में ऑब्जेक्ट ए को ऑब्जेक्ट बी से टच करते, और इसमें टच नहीं करते, इसमें पास करते। आपकी जो होती है पहला जो होता है डिफरेंस, वो होता है कि इन केस ऑफ कंडक्शन ऑब्जेक्ट्स आर बीइंग टच्ड विद ईच अदर, टच किया जाता है, जबकि इंडक्शन में टच नहीं किया जाता। दूसरा होता है ये कि इन केस ऑफ कंडक्शन चार्ज जो बी पे आता है, ठीक है, बी पे, उसका नेचर वैसा ही होता है जैसा ए पे होता है। हम जब बी को ए से टच कराएंगे और ए पे नेगेटिव है, बी पर भी क्या नेगेटिव आएगा, मतलब बी पे जो चार्ज आया है उसका नेचर नेगेटिव है, एक जैसा है। ये एक बात होगी। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात ये होगी, इन केस ऑफ कंडक्शन, ये जो चार्ज दे रहा होता है, जो ए नंबर है ये, आफ्टर कंडक्शन इसकी चार्ज की वैल्यू कम हो जाती है। भाई जब ए अपने चार्ज को शेयर करेगा तो थोड़ा तो किसी को देगा, तो उसका कम हो जाएगा। इसने 4 कूलाम दिया, 6 हो गया, तो 6 के पहले तो 10 था यार, तो यूं से कि पहले 10 कूलाम था, इसने थोड़ा शेयर किया, तो शेयर करने के बाद इसकी खुद की वैल्यू थोड़ी कम हो गई, ये ज्यादा कम हो गई, वो सब देखेंगे बाद में, लेकिन कम हो गई। यहाँ मैंने लिखा भी है कि क्यूएस क्या होगा, इसका बाद वाला चार्ज वो क्यूए से कम आता, ठीक है? बी में क्या होता है, इस वाले में, इस प्रोसेस में जब ए ने बी के पास आया, तो ए ने बी को टच नहीं किया, ए बी के पास आ गया, क्लोज आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर इंडक्शन मेथड ए के चार्ज सेम रहा, ए के चार्ज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, नो चेंज। क्लियर? तो दिस थिंग इज हियर। ये आपका इतना आ गया, ये आपका हो गया थर्ड डिफरेंस, ठीक है? चौथा क्या आएगा, चलो सुनिए ध्यान से अच्छे से। चौथा आता है ये, इन केस ऑफ कंडक्शन जो चार्ज बी पे आता है, बी होगा कंडक्ट हो रहा है, जो चार्ज बी पे आता है वो होता है क्यूबिक, वो हमेशा ए के प्रीवियस चार्ज 10 कूलम है, 10 ने क्या किया, 6 इसको दे दिया, 4 रख लिया, 10 ने इसको 8 दे दिया, 2 रख लिया। भाई कुछ तो रखेगा अपने पास, ये तो ना सब दे देगा उठा करके कि भाई चलो तुम सब लेके चले जाओ, ऐसा थोड़ा ना होता है। जब आप शेयर करते हैं तो आप सामने वाले को थोड़ा बहुत अपना पार्ट देते हैं, ये नहीं कि आप अपना पूरा उठा को दे देते हैं, थोड़ा दिया, थोड़ा खुद भी तो रख लिया, ऐसा करते। जब ए बी को कुछ अपना पार्ट देगा, हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा दे दे, 10 में से 8 गुलाम तो बी को दे दे, भाई तुम ले जाओ, हम 2 से कम चला लेंगे, तो 2 इसके पास रहा, इसके पास 8, तो जो 8 गुलाम होगा वो 10 से कम ही होगा, 10 से क्या कम होगा। लेकिन इन केस ऑफ इंडक्शन जो चार्ज बी पे आता है, ये होता है क्यूबी डैश, ये होता है माइनस का क्यू है, 1 - 1 अपान की, इसकी वैल्यू आती है इस तरीके से। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं इसको इस तरीके से कि हम ऐसा ना पढ़ाएं, कुछ और तरीके कि जो क्यूबी डैश होता है, जो क्यूबी डैश आपका आता है, क्यूबी डैश वो लेस देन या इक्वल टू क्यूबी के बराबर आता है।
इसका मीनिंग क्या होता है कि इस केस में जो चार्ज बी पे इंड्यूस होता है, जो चार्ज बी पे इंड्यूस होता है उसकी वैल्यू इसके पहले वाले चार्ज की से कम होगी या बराबर भी हो सकती है। हो सकता है कि ए ने बी को इतना इंड्यूस कर दिया कि बी पर भी क्या +10 कूलम आ गए। इस पर खुद कितना है, इस पर 10 कूलम दे रखा है, तो इसके पास -10 है और इसने बी को इंड्यूस करा और इंड्यूस इतना ज्यादा कर दिया कि बी पर भी क्या आ गया +10 कूलम, इससे ज्यादा नहीं आएगा। या तो जितना इस पर है उससे कम आएगा, ये 10 कूलम है तो इस पर जो जो चार्ज आएगा उसकी वैल्यू 10 से कम होगी, 5, 6, 7, 8 जो भी 9, 10 भी हो सकती है। ये इसका चौथा डिफरेंस है। तो इन केस ऑफ इंडक्शन द चार्ज ऑन सेकंड ऑब्जेक्ट will be less than or equal to, yeah, you can say maybe less than or equal to the previous charge of object A। और इस केस में जो ऑब्जेक्ट बी का चार्ज होगा वो हमेशा इसके प्रीवियस चार्ज से क्या कमी रहेगा। मैंने आपको अभी बताया कि भाई ए अपना पूरा चार्ज थोड़ा बी को पास कर देगा थोड़ा तो खुद रखेगा ना। तो अगर इसने अपने 10 कूलम में से 1 कूलम भी रखा और 9 कूलम पूरा बी को दे दिया तो उसका 9 कूलम से 10 से क्या कम आएगा। अब बोलेंगे इट इज कॉल्ड फोर्थ डिफरेंस। अब मुझे आप लोग बताइए, आप लोग सुनाइए, आप लोग रिवाइज करिए कि मैंने कौन कौन सी 4 बातें आपको बताई। 4 बातें मैंने आपको सिखाई, कौन कौन सी 4 बातें थी बोलिए। पहला क्या बोला मैंने, व्हाट इज फर्स्ट, बोलिए या मैं लिखा दूं। चलिए मैं लिखा देता In हूँ। conduction, objects are being touched, but in induction, the objects are not touched. डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन एंड इंडक्शन मेथड। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है, इन कंडक्शन मेथड objects are being touched with each other, but in induction method objects are not with each other। सेकंड क्या होता है, सेकंड में क्या पढ़ा था मैंने, इन कंडक्शन मेथड। You can say the nature of charge
but in induction method, the nature of charge is opposite. थर्ड नंबर, मतलब कि जब आप बोलते हैं कंडक्शन तो उसमें क्या पढ़ाते हैं कि चार्ज ऑन बोथ ऑब्जेक्ट्स इज सेम, ठीक है। लेकिन जब आप बोलते हैं इंडक्शन तो जो चार्ज ए पर होगा निगेटिव तो बी पे पॉजिटिव आएगा, मतलब उल्टा है। तो मैंने लिखा कि द नेचर ऑफ चार्ज इज अपोजिट, ठीक। तीसरा क्या पढ़ा था मैंने कि ए का चार्ज कम हो जाता है इन कंडक्शन। The magnitude of charge of charge object डिक्रीजेस, मतलब कि जिस बॉडी में चार्ज है उसका चार्ज डिक्रीज करता है इन केस ऑफ कंडक्शन, इवन इन इंडक्शन मेथड। of charge on charge object remain same, वो सेम रहता है, मतलब वो चेंज नहीं होता। ये हो गया इसका थर्ड। मैंने आपको कहा था कि चार डिफरेंस। चौथा क्या होता है? चौथा होता है ये कि इन केस ऑफ कंडक्शन जो ऑब्जेक्ट कंडक्ट हो रहा होता है, मतलब कि बी, ठीक है, उस पे आने वाला चार्ज, ठीक है, प्रीवियस ऑब्जेक्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट जो चार्ज कर रहा था, ठीक है, उसके चार्ज से कम होता है। तो क्यूबी डैश विल बी ऑलवेज लेस देन क्यूबी इन केस ऑफ कंडक्शन, ठीक है। लेकिन जब आप बोलते हैं इंडक्शन तो उसमें क्यूबी डैश की वैल्यू क्यू एक से छोटी होगी और बराबर भी हो सकती है, इसका मीनिंग। चौथा नंबर इन कंडक्शन मेथड, the charge on the conducting object is always less than the charge on the charge object। और जिसपे चार्ज है मतलब कि ए वैल्यू, ठीक है, उससे क्या होगा, कमी आएगा। बट इन इंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड, ठीक है, द चार्ज on the inducting object
जो इंडक्ट हो रहा है, मतलब बी, ठीक, मे बी लेस और equal to the charge of the charge object, ठीक, इंडक्शन। देखिए जो क्यूबिट है ऐसा, वो तो माइनस का क्यूब है, माइनस 1/, ये लिखा होता है। जो के लिखा है होता है यहाँ पे, के बोलते हैं डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, या आप ये आगे बढ़ोगे, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। और के की वैल्यू 1 और इनफाइनाइट ऐसी होती है, ठीक। इफ के इज इनफाइनाइट फॉर मेटल्स, देन तब जो क्यूबिट है माइनस क्यूब आएगी, मतलब कि बराबर आएगा। और नेगेटिव इसलिए लिखा है क्योंकि हमको बताना है आपको ये कि साइन अपोजिट आ, इन केस ऑफ इंडक्शन जो चार्ज ए पर होता है नेचर, मतलब अगर पॉजिटिव होगा तो बी पर नेगेटिव इंड्यूस होगा, अगर ए पे नेगेटिव चार्ज है तो बी पे पॉजिटिव इंड्यूस होगा, ठीक। If K is 1 for air, QB dash 0 है, ठीक है। तो ये इसके डिफरेंस आएंगे, आपको ये याद रखने पड़ेंगे कि भाई कंडक्शन और इंडक्शन में आपके 4-5 डिफरेंस जो मैंने आपको बताए हैं क्या क्या होगा। सबको समझ आ गया इतना? क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. मैंने क्या क्या पढ़ाया, मैंने आज क्या क्या पढ़ा उसको रिवाइज करिए, उसको रिवाइज करो। आज मैंने क्या क्या पढ़ा सबसे पहले आपको पढ़ाया मैंने 3 तरीके, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट। पहला कौन सा था? By friction. Friction. क्या था? सेकंड क्या है? कंडक्शन। Conduction. थर्ड नंबर, थर्ड क्या है? By induction. बाय इंडक्शन। क्लियर, ये आप समझ चुके हैं। अब बताइए कि फ्रिक्शन में क्या करते हैं? बाय फ्रिक्शन में क्या होता है? हम लोग ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, ठीक है, रगड़ते हैं। जब रब करेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट से दूसरे में क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है वो बनेगा पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो बनेगा नेगेटिव चार्ज। both objects will be having same charge in magnitude, ठीक, but opposite in nature। अगर ए पे चार्ज आएगा पॉजिटिव तो बी पे नेगेटिव आएगा, और उतना ही आएगा। और हमारी फिजिक्स में -2 कूलम इज इक्वल टू +2 कूलम बराबर होता है, बस इनका नेचर अपोजिट होता है, उल्टा होता है। ये हो गया फ्रिक्शन में। इसके मैंने आपको 2 एग्जांपल पढ़ाए, कौन कौन से पढ़ाया वो बताइए। मैंने पढ़ाया ना एक ग्लास रॉड का, और पढ़ाया मैंने, देखिए उसको क्या लिखा आपने, पढ़िए। पहला क्या पढ़ाया मैंने, ये था ग्लास रॉड का सिल्क के ऊपर रबिंग का, ठीक है। तो कौन पॉजिटिव बनता है उसमें, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर हम ग्लास रॉड सिल्क के ऊपर रबिंग करते हैं तो क्या होता है बताइए। ग्लास रॉड पॉजिटिव और सिल्क नेगेटिव। वेरी गुड। और दूसरा क्या था, एबोनेट रॉड थी ना, फर्क के ऊपर, ठीक है। उसमें क्या होता है, For positive. Negative for positive. ठीक है, समझ गए बात। ये आपका इतना होता है। तो इसमें कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव ये उसमें देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, दूसरा क्या होता है, कंडक्शन मेथड। आपकी होती है इंडक्शन मेथड, जो आपकी होती है मेथड कंडक्शन। उसमें मैंने क्या पढ़ाया था, क्या करते हैं कंडक्शन में,
कंडीशन में क्या करते हैं भाई, बताइए। कंडीशन में क्या पढ़ाया गया था? मैं इधर देखता हूँ। कंडीशन में क्या पढ़ाया गया? कंडीशन में क्या होता है कि हमने ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से टच कराया, यही होता ना आपका। अगर आपका ऑब्जेक्ट दूसरे से टच करेगा इसमें तो कितना आएगा इसमें? तो ये जो होगा ऑब्जेक्ट वो अपने चार्ज को शेयर करेगा, मतलब कि अपना थोड़ा चार्ज क्या करेगा, दूसरे को पास कर देगा, तो उसका चार्ज कम हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपका कंडक्शन प्रोसेस पूरी है। इससे क्या आती है, बाई इंडक्शन। बाई इंडक्शन उसमें क्या पढ़ाया गया था कि ऑब्जेक्ट को दूसरे से टच नहीं कराते बल्कि दूसरे के पास लाते हैं। जब दूसरे के पास लाएंगे तो क्या होगा, जिसके ऊपर चार्ज होगा वो दूसरे को क्या करेगा, इंड्यूस करेगा, वो ऑब्जेक्ट इंडक्ट हो जाएगा। जब वो इंड्यूस करेगा तो उसके ऊपर चार्ज डेवलप होगा और वो अर्थिंग से उस दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर के एक्स्ट्रा चार्ज को रिमूव कर देता और कुछ चार्ज को बच जाता रह जाता। फिर दोनों ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, दूर दूर कर देते हैं, ए को दूर रख दिया, बी को दूर रख दिया। हमको दिखाई दिया ये कि ए का चार्ज जैसा था वो तो वैसा ही रहा, उसके ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन बी का चार्ज क्या हुआ, बी का चार्ज भाई आ गया बी के ऊपर चार्ज। लेकिन इंडक्शन मेथड में ये बात होती है कि जो जैसा चार्ज ए पर होता है उसका ठीक अपोजिट नेचर का चार्ज बी पे आता है। अगर ए आएगा पॉजिटिव है तो बी निगेटिव आएगा, अगर ए निगेटिव तो बी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगी इसकी वैल्यू। और बची बात क्या बताई कि इन केस ऑफ इंडक्शन जो बी पे चार्ज डेवलप हो, बी पे चार्ज आएगा वो ए के चार्ज के बराबर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। बड़ा तो खैर कभी नहीं होगा, बड़ा तो खैर नहीं बहुत बड़ा होगा, बड़ा कभी नहीं होता, हमेशा या तो होगा बराबर या तो क्या होगा, कम आता है। अगर उसने बहुत अच्छा इंड्यूस कर दिया तो भाई पूरा पूरा चार्ज आ गया, अगर उसने इंड्यूस अच्छा नहीं किया आपको चार्ज थोड़ा सा क्या होगा, कम आएगा। लेकिन इन केस ऑफ कंडक्शन, इन केस ऑफ कंडक्शन में जो चार्ज बी डेवलप होता है वो हमेशा हमेशा ऑब्जेक्ट ए के प्रीवियस चार्ज मतलब कि क्यू ए से कम ही होता है, वो ज्यादा कभी नहीं होता। इसके डिफरेंस वगैरह पढ़ा दिए मैंने, तो डिफरेंस हो गए, ठीक है, तीन मेथड हो गई, ये सबको सामने आ गया, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बताइए बच्चा, सबको समझा, सब बच्चों के पास समझ आ गई पूरी पूरी? यस सर। Yes, sir. बाकी लोग कहाँ हैं, बाकी लोग बोलिए, हाँ ना बोलिए, यस नो, क्या समझा नहीं Yes, समझा? sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आपको एक चीज मैं बताता हूँ, अगले लेक्चर में लोग बात करेंगे, आप भी सोच के आइए, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बोलता हूँ आपको, कोई मैं अगले क्लास में पढ़ाऊंगा, अगले क्लास में आपको पढ़ाएंगे कूलम्ब का, ये सब चीजें पढ़ाएंगे, तो वो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक मुझे और चीज आपको लिखानी है कि चार्ज और मास, मास पता ना, 2 kg 5 kg 3 kg 1 kg हाफ kg सब लिखा जाता है। मास और चार्ज, चार्ज क्या होता है, 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम 10 कूलम 50 कूलम जो भी। आपको ये सोचना है, मुझे बताना है अगले अगली क्लास में कि चार्ज और मास में क्या अंतर होता है। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं या प्रॉपर्टीज हैं जो चार्ज में तो होती है पर मास में नहीं होती। मैंने आपको मास की प्रॉपर्टी लिखाई थी अभी कल ही, बहुत सारी आपने लिखी होंगी। तो आपको उस बिहाफ पे मुझे बोलना है जो आपको समझ में आए, बाकी तो मैं यहाँ सबको लिखाऊंगा बताऊंगा। तो आपको मुझे बताना है अपने हिसाब से कि अगर आपसे पूछूं मैं कि चार्ज और मास में क्या अंतर होता है तो आपको क्या क्या लगता है, और नहीं तो उसको आप अपने नोट्स या किसी कॉपी में देख के आइए। कल हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि चार्ज और मास में क्या अंतर होता है और कितने अंतर होते हैं, ठीक है, वो अंतर क्यों होते हैं, क्या उसमें बात होती है क्या बात नहीं होती है, और कूलम्ब्स का क्या होता है, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। तो आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज अब हम लोग इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एंटर कर सकते जा सकते हैं, तो हमको धीमे धीमे चीजें आगे मिलनी शुरू है, ठीक, ओके। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आपको समझ में आ गया क्या काम करना है। आपको अगली क्लास में मुझे बताना है कि चार्ज और मास में क्या अंतर है, ठीक है, चार्ज और मास में क्या अंतर है, कोई भी जो आपको जो समझ में, ठीक है, बाकी मैं लिखाऊंगा, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से सोचिए कि भाई मुझे लगता है ये दो अंतर हैं इसमें, मुझे लगता है यार ये 3-4 अंतर तो इसमें हो ही सकते हैं इसमें। तो आपको क्या लगता है मुझे वो बताइए, और फिर हमें क्या लगता है हम आपको लिखाएंगे सिखाएंगे। सबको समझ में आ गया पूरा, क्लियर ऑल ऑफ यू, हो गया बच्चा?
Yes, sir. Yes, sir. Sir. याद रखिए हम लोग बाकी ओके बाय Bye, sir.